वंदे मातरम दोस्तों, आज की डिफेंस न्यूज में जो इम्पोर्टेंट हेडलाइन है वो है इंडियन बॉर्डर के लिए बीआरओ से 90 इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा हुआ। चंद्रयान 3 के बाद अब बारी है समुद्रयान की। इंडियन आर्मी को मिलेगी दुनिया की सबसे पावरफुल जैकेट और हेलमेट। जम्मू कश्मीर में हुआ है एक मेजर ऑपरेशन। पाकिस्तानी हैकर्स G20 वेबसाइट को हैक करने की कोशिश। भारत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा बीआरओ की 90 इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना देश को दिया गया है। अगर आपके दिमाग में बीआरओ का मतलब क्या है आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, बीआरओ मींस बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। बीआरओ जितना भी सारे रोड्स, ब्रिज, नेटवर्क एरिया है उसको बनाता है और मेंटेनेंस करता है। अलग अलग देशों की बॉर्डर एरिया तक रोड एंड ब्रिज बनाता है। और जो 90 इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है उसकी कीमत है 2900 करोड़ रुपीस, जो कि 11 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में फैलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर योजना की उद्घाटन जम्मू में आयोजित किए गए एक इवेंट के दौरान हुआ था। इन 90 इंफ्रास्ट्रक्चर से 36 अरुणाचल प्रदेश के लिए, 26 लद्दाख, 11 जम्मू एंड कश्मीर के लिए, 5 मिजोरम के लिए, 3 हिमाचल प्रदेश, 2 सिक्किम, 2 उत्तराखंड, 2 वेस्ट बंगाल, 1 राजस्थान, 1 नागालैंड और 1 अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए है। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम एक टाइम पीरियड के अंदर पूरा किया गया था और कुछ कुछ जगह पर एक सिंगल वर्किंग सीजन पर पूरा किया गया था। भारतीय रक्षा मंत्री बीआरओ को संबोधन में इंडियन आर्मी फोर्सेस की ब्रो यानी भाई की तरह डिस्क्राइब किए और उनका कहना था कि बीआरओ न कि सिर्फ भारत की बॉर्डर की काम करता है बल्कि ये पॉवर्टी एरिया में सोशल इकोनॉमी डेवलपमेंट में भी एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। लेटेस्ट अपडेट डाटा के मुताबिक इस साल जम्मू कश्मीर में 46 टेररिस्ट को पकड़ा गया है। उसमें से सिर्फ 9 थे लोकल और 37 टेररिस्ट थे पाकिस्तान। और डाटा के मुताबिक पिछले 30 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ है जो कि जम्मू कश्मीर में पकड़े गए फॉरेन टेररिस्ट के नंबर लोकल टेररिस्ट से 4 गुना ज्यादा है। ये डाटा दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट का रिक्रूटमेंट में गिरावट आई है, इसीलिए पाकिस्तान से टेररिस्ट जम्मू कश्मीर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने के लिए। पाकिस्तानी मजबूरी में अपने आदमी को इंडिया भेज रहा है और सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। ये अलग बात है क्योंकि इंडियन आर्मी फोर्सेस पूरी तरह से बॉर्डर को 24 आवर ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की राजौरी में एक एनकाउंटर स्टार्ट होने की रिपोर्ट सामने आई है। इसके अलावा और भी बहुत बड़ा अपडेट आया है। इंडिया अपना पहला मैनमेड डीप ओशियन मिशन यानी समुद्रयान मिशन को शुरू करने वाला है। ये समुद्र की 6 किलोमीटर गहराई तक 3 ह्यूमन को भेजने की प्लानिंग चल रहा है। इंडियन आर्मी की इमरजेंसी प्रोटेक्शन के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स, शील्ड की खरीदी के लिए 4 कॉन्ट्रैक्ट्स को मंजूरी दिया गया है। बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट के लिए एसएनपीपी को कॉन्ट्रैक्ट मिला गया है। एसएनपीपी की ऑफिशियल से बताया गया है कि उनकी कंपनी आने वाले सालों में इंडियन आर्मी के लिए एडवांस बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट को सप्लाई करेगी और उनकी डिलीवरी इस ईयर की लास्ट तक हो जाएगी। और ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट है ये BIS 6 की प्रोटेक्शन और जो हेलमेट है वो लेवल 3+ की प्रोटेक्शन में देने वाले हैं। और ये हेलमेट को अभी तक की सबसे बेस्ट हेलमेट बताया गया है। और उनका ये भी कहना था कि पहली बार इंडियन आर्मी लेवल 6 बुलेट प्रूफ जैकेट को खरीद रहा है। सेकेंड हेडलाइंस की लास्ट में मैं आपको एक जम्मू कश्मीर की एनकाउंटर के बारे में बताया था। उस एनकाउंटर को लेकर आया बहुत बड़ा अपडेट। इस ऑपरेशन में हमारे इंडियन आर्मी 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट को पकड़ा है, लेकिन दुख की बात यह है कि इस ऑपरेशन के दौरान हमारे एक इंडियन आर्मी राफेल मैन रवि अपना पूरे वीरत्व के साथ अपना जीवन देश की सेवा में लगा दी। और एक सोल्जर केंट जो कि एक 6 साल की एक फीमेल लैब्राडोर थी, उसने भी ऑपरेशन के दौरान अपने हैंडलर की जान बचाते हुए अपना जीवन को बलिदान दे दिए। और इस ऑपरेशन में हमारे और 3 सोल्जर भी घायल है, जिसमें जम्मू कश्मीर के एक पुलिस SPO भी शामिल है। इस ऑपरेशन से इंडियन आर्मी को भारी मात्रा से गन्स और इक्विपमेंट मिला है और हम सब प्रार्थना करेंगे कि राइफलमैन रवि और सोल्जर केंट की आत्मा को भगवान शांति दे। और जितना भी सोल्जर घायल हुए हैं उनके जल्दी रिकवरी के लिए प्रार्थना करेंगे। जो हमारा लास्ट न्यूज है सुनने से आपको हैरानी होगी या हंसी आएगी मेरे को पता नहीं, आप खुद देख लो। जब हमारे इंडिया में G20 समिट का काम चल रहा था तब हमारा प्यारी पड़ोसी पाकिस्तानी के द्वारा इंडिया गवर्नमेंट की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश किए थे। लेकिन क्या होगा, हमारा इंटेलिजेंस थोड़ी इतनी कमजोरी है जिसको पाकिस्तानी हैकर्स हैक कर लेंगे।
पाकिस्तानी हैकर्स बेसिकली G20 इवेंट से रिलेटेड वेबसाइट को हैक करने की कोशिश किए थे। बहुत चालाकी से हैक करने की कोशिश किए थे अलग अलग लोकेशन से। ये हैक से तो उनको कुछ नहीं मिल पाया। मजाक की बात तो यह है कि ये हैक की वजह से उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। पाकिस्तानी हैकर्स ने हैक करने की कोशिश किए थे, तब इंडिया इंटेलिजेंस से तुरंत रेस्पॉन्स दिया गया था। इंडियन इंटेलिजेंस जब इंस्पेक्शन कर रहे थे तब पाकिस्तान की 50 से ज्यादा गवर्नमेंट वेबसाइट हैक हो गई थी और पाकिस्तान ने अपने कई सारे इंपोर्टेंट डाटा खो दिया। तो ये था आज की वीडियो की डिफेंस न्यूज। ऐसे डिफेंस अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।